दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तब बहुत ही नादान होते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे हमेशा दो चीज़ों का डर हमेशा सताता रहता था, जिसमें पहला डर ये था कि मुझे लगता था कि अगर मैं घर से ज़्यादा दूर जाऊंगा तो कहीं मैं इतना दूर ना पहुंच जाऊं कि वहां पर धरती खत्म ही ना हो जाए और पृथ्वी से सीधा नीचे गिर जाऊं। और मेरा दूसरा डर तो ये था कि जब मैं किसी गहरे कुएं को देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से इसमें गिर गया तो मैं पृथ्वी के नीचे वाली दुनिया में ना पहुंच जाऊं, क्योंकि अक्सर मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि धरती के नीचे एक नई दुनिया है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने साइंस को समझना शुरू किया और तब मुझे पता चला कि धरती तो गोल है और मैं धरती से नीचे कैसे गिर सकता हूँ। और धरती अंदर से ठोस है, जिनमें पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और अब भला पृथ्वी के अंदर कैसे हम नीचे गिर सकते हैं, ये सारी चीजें पृथ्वी में आई कहां से होगी। और दोस्तों, जब भी मैं वो पुरानी याद और पुराने बिलीफ को याद करता हूँ तब मुझे हंसी आ जाती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या होगा कि अगर रियलिटी में सच में हमारे पैरों के नीचे जो जमीन मौजूद है उसके नीचे सच में कोई ऐसी दुनिया मौजूद हो जो हमारी दुनिया जो है इस तरह ही बहुत ही एडवांस्ड हो। मुझे पता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा और मुझे भी ये बातें बेतुकी सी लगी थी, लेकिन जब मैंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जाना तो उसे जानने के बाद मेरे होश ही उड़ गए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया की खोज में जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं सुनी होगी। पहले आप इन लाइंस को सुन लीजिए जिसको यूएस नेवल ऑफिसर ऑफ एक्सप्लोरर एडमिरल रिसर्च बर्ड ने अपने एक सीक्रेट डायरी में लिखा था। वो लाइन कुछ इस तरह से है: जब हम एक अकस्मात पृथ्वी पर मौजूद एक गहरे गड्ढे के ऊपर से उड़े तो मेरे क्रू ने और मैंने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को नोटिस किया जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। और कुछ इंसानों की तरह दिखने वाले प्राणी हमसे मिले, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा डेवलप लग रहे थे। और राष्ट्रपति जी को सलाह दी गई कि मुझे हिरासत में ले लिया जाए और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत सख्त नियंत्रण में रखा जाए और मुझे चुप रहने का आदेश दिया गया। और दोस्तों, रिचर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी हुई ये बातें 1990 के दशक में लीक हो गई। इस डायरी में रिचर्ड बर्ड ने एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में लिखा था जो लिटरली हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर रहती है। और इन बातों के लीक होने के बाद भी सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बातें किसी पागल इंसान ने नहीं लिखी थी, बल्कि ये बातें एक रिस्पेक्टेड अमेरिकन मिलिट्री पायलट ने लिखी थी, जिसको कई बार स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया था। आपको बता दें, रिचर्ड एक इकलौता पायलट ऐसा था जिन्होंने पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर ही उड़ानें भरी थी। रिचर्ड की डायरी लीक होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे कि एक पूरी सिविलाइजेशन आखिर जमीन के नीचे कैसे रह सकती है। क्या हमें रिचर्ड की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही था कि आखिर पृथ्वी के नीचे कैसे वो रह सकते हैं, कौन रहता है। रिचर्ड ने दावा किया था कि वो जमीन के अंदर कुछ रहस्यमयी लोगों से मिला था। उनके इन दावों को जुटला दिया जाता अगर इतिहास में पहले कभी जमीन के अंदर रहने वाले लोगों के सबूत ना मिलते। तो साल यहाँ पर आ जाती है बात 1963 की। टर्की के कपाडोसिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेसमेंट को क्लीन करने से एक हथौड़े की मदद से बेसमेंट की दीवार को तोड़ा। दीवार को तोड़कर उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें सामने एक सुरंग का दरवाजा था। जब रिसर्चर उस सुरंग के अंदर घुसे तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटी बस हुई थी। हालांकि वहां कोई इंसान तो नहीं रहा था, लेकिन वहां बहुत सारे कमरे मिले थे। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो सभी कमरे एक ही फ्लोर पर नहीं बने थे, बल्कि जमीन के नीचे 18 फ्लोर बने हुए थे, जो कि 280 फीट तक की गहराई तक पहुंच रही थी। और यहाँ पर पुरातत्वविदों के अनुसार इस अंडरग्राउंड सिटी बस का सबसे पुराना कमरा आज से करीब 4000 साल पहले बनाया गया होगा। दोस्तों सोचिए, 4000 साल पहले ये चीज अस्तित्व में आई थी। इस अंडरग्राउंड सिटी को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम था। इसके अंदर कुएं भी बने थे जिसमें से पानी के लिए फ्रेश वाटर निकाला जाता था। उस सिटी में हर वो फैसिलिटी थी जिससे उसमें रह रहे लोगों को सालों तक बिना उस सिटी के बाहर निकले अपना जीवन यापन कर सके। और आज भी साइंटिस्ट परेशान है कि उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन के अंदर इस तरह से कैसे खुदाई की होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस सिटी में रहने वाला ज्यादा आरामदायक रहता होगा, क्योंकि जहां ये सिटी बनी हुई है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता था।
यानी कि अगर गर्मियों के दिनों की बात की जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी। ऐसा माना जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उस समय में ये आम बात थी कि जो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया करते थे, ऐसे में अंडरग्राउंड सिटी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती होगी। रिसर्चर्स को इस अंडरग्राउंड सिटी की सुरंगों में बड़े बड़े गोल पत्थर भी मिले थे जिनसे सुरंग के दरवाजों को बंद किया जा सके और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस सिटी के अंदर ना घुस सके। इस अंडरग्राउंड सिटी में सुरंग इस प्रकार से बनी हुई है कि कोई पहली बार इसमें घुसे तो वो एक भूल भुलैया में पड़ जाए और उसी में फंसकर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। और अभी तक वैज्ञानिक इस सिटी को महज 10% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। दोस्तों, अगर आप कभी टर्की जाओ तो इस अंडरग्राउंड सिटी को जरूर से विजिट करना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अंडरग्राउंड सिटी तो कुछ भी नहीं है। इजिप्ट के तहखाने के सामने 1970 के दौर में रिसर्चर्स उन्हें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किए। ये साल 1994 में अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया कि ग्रेट पिरामिड के पास ये स्टैच्यू जैसा आकार जो मौजूद है, इसके नीचे अंडरग्राउंड तहखाने मौजूद है। वैसे ये स्टैच्यू है अपने आप में एक रहस्यमयी चीज है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इजिप्ट के पिरामिड कितने रहस्यमयी है। ये एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का और बॉडी जो है वो शेर की आकृति में, और ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड के आसपास के एरिया में करीब 1500 अंडरग्राउंड रूम्स बने हुए हैं और इतने ही अंडरग्राउंड चैम्बर्स भी बने हुए हैं। ये माना जाता है कि इन चैम्बर्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्र के लिए बनाया गया होगा। खैर, जो भी हो, ये तय है कि प्राचीन समय में लोग अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रह सकते थे और इसके सबूत देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर रिचर्ड बर्ट की बात करी जाए, उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसी सिविलाइजेशन का जिक्र किया जिसके अस्तित्व में होने पर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और प्राचीन समय में ही लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक नई दुनिया मौजूद है जहां पर पृथ्वी के सरफेस की तरह ही हैबिटेबल प्लेसेस मौजूद है। और 1692 में हेली जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, जियोफिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पृथ्वी में इसके बारे में एक अलग थियोरी दी थी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और उनका जो ये थियोरी जो सामने है वो साइंटिफिक रीजन उसका ये था कि दरअसल उस समय में बहुत सारे समुद्री जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे। इसके कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक जो फील्ड है, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2 पोल से नॉर्थ और साउथ, जिनमें हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल भी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी के पास 2 पोल मौजूद है जिनमें हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, है कि नहीं? और ये दोस्तों, ये थियोरी सामने आई थी और ऐसी ही कई और थियोरी सामने आई जो हिडन सिविलाइजेशन की पुष्टि करती है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।